Hello, Bacho. Let's read a given question. The question says, for a positively charged particle moving in a xy plane, initially along the x-axis, there is a sudden change in its path due to the presence of electric or magnetic field beyond P. The curved path shown is in the xy plane and is found to be non-circular. So, which of the following combination is possible? Option first given a E bar equals to A I cap, B bar equals to C K cap. Option 2 given a E bar equals to A I cap, B bar equals to C K cap plus A I cap. Option 3 given a E bar equals to 0, B bar equals to C J cap plus B K cap. Option 4 given a E bar equals to A I cap, B bar equals to C K cap plus B J cap. So, basically we need to understand in this given question बेसिक डायरेक्शन ऑफ फोर्सेस. अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, सो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आती है दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू ई बार. ठीक है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. सो पॉजिटिव चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर नेगेटिव चार्ज रखा जाएगा इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स इन द अपोजिट डायरेक्शन. ऑलराइट, सो ये फॉर्मूले का सिग्निफिकेंस वी हैव नाउ डिस्कस्ड. नाउ अब बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड की. सो मैग्नेटिक फोर्स का जो फॉर्मूला आता है दैट इज एफ बार इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम ई डाल देते हैं, यहाँ पे हम एम डाल देते हैं. सो मैग्नेटिक फोर्स जो होती है दैट इज गिवन बाय वी बार क्रॉस बी बार क्यू वी बार क्रॉस बी बार. अब यहाँ पे हम केयरफुली देख सकते हैं जो फोर्स का डायरेक्शन आता है वी कैन गेट इट डूइंग वी बार क्रॉस बी बार. जब हम वी क्रॉस बी करेंगे तब we will get the direction of magnetic force acting on the particle. मैग्नेटिक फोर्स लगने के लिए पार्टिकल का मूविंग होना ज़रूरी है. ठीक है ना, अगर वो रेस्ट पे होगा तो यार वी कैन सी के वी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा. सो मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन इट. ठीक है ना, सो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी होगी. और अगर हम बेसिक और बातें करें सो अबाउट क्रॉस प्रोडक्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर सेम यूनिट वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है दैट इज आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, सो रिजल्ट आता है जीरो. ठीक है, दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड. और अगर हम अलग यूनिट वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें, लेट सपोज वी हैव आई कैप, जे कैप, के कैप. ठीक है, सो यहाँ पे वी नीड टू अंडरस्टैंड ये साइकिल फॉलो करता है. आई क्रॉस जे विल बी के कैप, के क्रॉस आई विल बी जे कैप, जे क्रॉस के विल बी आई कैप. ठीक है, और अगर हम रिवर्स जाएंगे सो इट विल कम्स आउट टू बी नेगेटिव. जैसे हमने के क्रॉस जे किया तो इट विल बी माइनस आई कैप. ठीक है ना, सो दीज आर द बेसिक थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड. अब ऑल्सो यहाँ पे वी कैन सी कि ये जो डायरेक्शन, तो ठीक है वी क्रॉस बी से हमें मैग्नेटिक फोर्स का मिल सकता है. ऑल्सो वी कैन यूज राइट हैंड पाम रूल ओवर हियर. सो राइट हैंड पाम रूल में क्या करना होता है, वी नीड टू पॉइंट द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो राइट हैंड पाम के लिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी को किस फिंगर को पॉइंट करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फिंगर्स. थंब को पॉइंट करना है अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज कहें या फिर हम कहें इसे करंट. ठीक है ना, थंब को रखना है इसके डायरेक्शन में. और पाम जो होगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, राइट हैंड का पाम. ठीक है, सो दीज आर द बेसिक इंपॉर्टेंट थिंग वी नीड टू रिमेंबर एंड यहीं से वी विल ट्राई टू आंसर द गिवन क्वेश्चन यूजिंग दिस कंसेप्ट्स. सो यहाँ पे हमसे बोला जा रहा है कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. सबसे पहले तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है एंड मूविंग इन द एक्स वाई प्लेन. यहाँ पे हम देख सकते हैं कि चार्ज पार्टिकल क्यू है एंड इट इज मूविंग इन द आई कैप डायरेक्शन. ठीक है ना. अच्छा, जैसे हमने डिस्कस किया कि ये आई कैप डायरेक्शन में चल रहा होगा, यानी कि वी कैन से वी हैव स्टडीड के जो इलेक्ट्रिक फोर्स होती है, जो कि फोर्स आती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला क्यू ई बार. इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी चलेगा, यानी कि ये पॉजिटिव चार्ज है इट इज मूविंग इन द राइटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही होगा दैट इज अलोंग आई कैप. ठीक है ना, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं अलोंग आई कैप में फर्स्ट ऑप्शन में भी गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड ए आई कैप. ए कोई भी कांस्टेंट हो सकता है यहाँ पे. ठीक है ना, ए आई कैप. ऑप्शन 2 भी गिवन है, ऑप्शन 3 को हम यहीं से डिस्कार्ड कर सकते हैं. ठीक है, अब नाउ वी कैन सी कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो मिल गया हमें. अब ये बी पी पॉइंट तक यहाँ तक तो स्ट्रेट चलते हुए आ रहा है. ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे टुवर्ड्स राइट है और पार्टिकल भी चलता हुआ पॉइंट पी तक पहुंचा. पॉइंट पी के बाद वो डिफ्लेक्ट हो गया है. अब पॉइंट पी के बाद डिफ्लेक्ट हुआ यानी कि उसके ऊपर कहीं ना कहीं से फोर्स लगी है.
ठीक है, और वो फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। सो जब ही वो डिफ्लेक्ट हुआ है, सो अब हमें कैलकुलेट करना है कि ये क्या हुआ है, ये क्यों डिफ्लेक्ट हुआ है। एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, मूविंग चार्ज के ऊपर मैग्नेटिक फोर्स फील्ड फोर्स लगाती है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम देखें, सो वी कैन राइट मैग्नेटिक फोर्स की अगर हम बात करें, सो यहाँ पे फॉर्मूला विल बी वी बार क्रॉस बी बार, ठीक है। अगर हम डायरेक्शन देखें, क्यू को तो मैग्नीट्यूड है, इसको तो हम नहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं। वी बार का डायरेक्शन अलोंग आई कैप है, राइट, क्रॉस बी बार का डायरेक्शन कहाँ होना चाहिए, सो दैट फोर्स का डायरेक्शन हमें कहाँ मिले। फोर्स का डायरेक्शन अगर केयरफुली हम देखें, सो फोर्स का डायरेक्शन हमें आ रहा है नीचे की तरफ, ऑलराइट, नीचे की तरफ, दैट मीन्स माइनस वाई कैप पे आ रहा है, माइनस जे कैप, सॉरी, ठीक है। सो यहाँ पे ये कैसे पता चला हमें फोर्स नीचे की तरफ है। सो यूजिंग राइट हैंड पाम रूल, अगेन फिंगर को पॉइंट करना है, थंब को पॉइंट करना है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, सो यानी थंब जाएगा इस तरफ, ठीक है। एंड और वी कैन से मैग्नेटिक फील्ड को जो है डायरेक्शन में हमें बाहर की तरफ, अगर हम राइट हैंड अपना यूज करें, सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, फोर्स तो नीचे की तरफ लग रहा है, दैट इज फॉर श्योर। सो पाम ऑफ द राइट हैंड विल बी गिविंग द फोर्स, सो फोर्स नीचे की तरफ है, सो फिंगर विल बाय डिफॉल्ट पॉइंट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी कि बाहर की तरफ पॉइंट कर रही है, यानी कि जेड एक्सिस की तरफ पॉइंट कर रही है, ठीक है ना। सो दिस विल बी द जेड एक्सिस ओवर हियर, ठीक। सो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, के कैप। अब हम देख सकते हैं कि जैसे हमने डिस्कस किया था कि के क्रॉस आई है ना, के क्रॉस आई होता है जे कैप। अगर हम उल्टा कर दें, आई क्रॉस के कर दें तो माइनस जे कैप। सो दिस इज वैलिड ओवर हियर, यहाँ पे हम देख सकते हैं उस चीज को। सो यानी कि व्हाट वी हैव डिस्कस्ड इज ट्रू, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा दैट विल बी टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस, राइट। सो यानी कि वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ से जो ऑप्शन प्रॉपर मैच करता हुआ दिख रहा है वो है ऑप्शन फर्स्ट, ई अलोंग आई कैप है और बी अलोंग के कैप है, ठीक है ना। So this is satisfied over here. So option 1 is the answer to the question. We can discard C, option 2, 3 and 4. So I hope you understood the solution. All the best.